एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का भी टॉपिक सिविक्स से है। जैसा कि आपको जानकारी है कि अगर आप STET परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपका उसमें विषय सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले वीडियो में हम आपको 2 सेट बना चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 50 तक और दूसरे में 50 से लेकर 100 तक हुआ है। अब यह तीसरा वीडियो है जिसमें भी 50 क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। समय गंवाए बिना सीधे चलते हैं टॉपिक पर। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी, हिंदी जो भाषा है उसके विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। ए तृणमूल कांग्रेस, बी अकाली दल, सी स्वतंत्र पार्टी और डी DMK। और 101 का सही जवाब है डी DMK। DMK एक पार्टी है जो कि हिंदी विरोधी जो है एक आंदोलन में संचालन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। अधिकांशतः राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, लेकिन किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तराखंड। और 102 का सही जवाब होगा डी उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से बना था। अगला क्वेश्चन है, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसके कार्यकाल में मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किया गया था। ए HD देवगौड़ा, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी चंद्रशेखर, डी VP सिंह। और इसका 103 का जो सही जवाब होगा वह होगा VP सिंह। अगला है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। ए 1990, बी 1987, सी 1992 और डी 1993। और 104 का सही जवाब होगा वह होगा सी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। 105 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना। किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना। ए 1967, बी 1987, सी 1985 और डी 1950। और 105 का सही जवाब होगा बी 1987, यानी कि गोवा भारत का अंग बना 1987 ईस्वी में। अगला है, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। ए 1948, बी 1947, सी 1949 और डी 1950। और 106 का सही जवाब होगा सी 1949। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी अब्दुल नासिर, सी सुकार्नो और डी मार्शल टीटो। और 107 का सही जवाब होगा वह होगा सी सुकार्नो, यानी कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो सुकार्नो थे। अगला है 108 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। 108 के ए होगा 25 दिसंबर 1991, बी 25 जनवरी 1991, सी 25 दिसंबर 1990 और डी 25 नवंबर 1991। और 108 का सही जवाब होगा वह होगा ए 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। अगला है, शीत युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। शीत युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। ए दिसंबर 1989, बी अक्टूबर 1990, सी दिसंबर 1990 और डी जनवरी 1990। और 109 का सही जवाब होगा वह होगा ए दिसंबर 1989 में शीत युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 110 नंबर है, तालिबानी कट्टरपंथी तथ्य, ध्यान दीजिए, तालिबानी कट्टरपंथी तथ्य का उदय कहाँ हुआ था। 110
सुन लीजिए, तालिबानी कट्टरपंथी तथ्य का उदय कहाँ हुआ था? ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी इराक और डी पाकिस्तान। और 110 का सही जवाब होगा ए अफगानिस्तान। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? ए स्वीडन, बी जापान, सी कोलंबिया और डी लंका। और इस 11 का सही जवाब होगा बी जापान। यानी कि उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को। अगला क्वेश्चन है 113, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 113 के होगा बी 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 117 के बी 1957 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ए त्रिगवेली, बी यूयाट, सी चेम्बरलेन और डी चर्चिल। और इसका सही जवाब होगा ए त्रिगवेली। 115 नंबर क्वेश्चन है, देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? ए महाराष्ट्र एवं, सुन लीजिए, ए महाराष्ट्र एवं मद्रास, बी पंजाब एवं बंगाल, सी बिहार एवं उड़ीसा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और 115 का सही जवाब होगा वह होगा बी पंजाब एवं बंगाल। यानी कि देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? तो पंजाब एवं बंगाल प्रभावित ज़्यादा हुए। अगला है, भाग्यवध से चिर प्रतीक्षित भेंट शीर्षक के नाम से किसका भाषण जाना जाता है? भाग्यवध से चिर प्रतीक्षित भेंट शीर्षक के नाम से किसका भाषण जाना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। और 116 का सही जवाब सी जब होगा जवाहरलाल नेहरू। भाग्यवध से चिर प्रतीक्षित भेंट शीर्षक के नाम से किसका भाषण जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू का। अगला है, आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की बहुमत प्राप्त नहीं हुई? प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की बहुमत प्राप्त नहीं हुई? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब होगा ए उड़ीसा। अगला है, योजना आयोग हैं एक संवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय, सी व्यक्तिगत निकाय और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा गैर संवैधानिक निकाय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय असंलग्नता, सुन लीजिए, भारतीय असंलग्नता गुटनिरपेक्षता की नींव रखने के में किस भारतीय नेता का योगदान प्रमुख था? भारतीय गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? ए 119 का ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। और 119 का सही जवाब होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ए 1967, बी 1969, सी 1968 और डी 1970। और इसका सही जवाब होगा वो होगा बी 1969। यानी कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा नेता ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा नेता श्रीमती गांधी के समय उप प्रधानमंत्री थे? ए जगजीवन राम, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई और डी इनमें से कोई नहीं। और 121 का सही जवाब होगा सी मोरारजी देसाई। और क्वेश्चन था क्या कि कौन नेता श्रीमती गांधी के समय में उप प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई जो है उप प्रधानमंत्री थे। अगला है, किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा? किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा? और 122 का सही जवाब में से सुनिए, ए संजय गांधी, बी जगजीवन राम, सी देवकांत बरुआ और डी चौधरी चरण सिंह।
और 122 का सही जवाब होगा देवकांत बरुआ। अगला है सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? ए गंगा नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी नर्मदा नदी पर और डी दामोदर नदी पर। और 123 का सही जवाब होगा वह होगा सी नर्मदा नदी पर। यानी कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? ए 2002, बी 2004, सी 2005 और डी 2003। और 124 का सही जवाब होगा सी 2005। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ? तो सही जवाब होगा इनका सी 2005। 124 का होगा सी 2005 में। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? ए कश्मीर, बी जम्मू, सी मुजफ्फरनगर और डी लद्दाख। और 125 का सही जवाब होगा सी मुजफ्फरनगर। अगला है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1971, बी 1982, सी 1972 और डी 1962। और 126 का सही जवाब होगा डी 1962। यानी कि भारत चीन युद्ध जो है 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला है जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? ए 27 मई 1964, बी 30 मई 1964, सी 27 मई 1960 और डी 28 मई 1968। और 127 का सही जवाब होगा ए, और वह है 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था, ध्यान दीजिए। अगला है पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी नेपाल और डी है भूटान। और 128 का सही जवाब होगा सी नेपाल में। पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 129 नंबर क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ए नई दिल्ली में, बी बेलग्रेड में, सी कैरो में और डी हवाना में। और 129 का सही जवाब होगा बी बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन है भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई कब? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948 और 26 जनवरी 1951। और 130 का सही जवाब होगा वह होगा ए 15 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये पहले भी हो चुका है। 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 1992 और 25 दिसंबर 1993 सोवियत संघ का विघटन। और इसका सही जवाब होगा वह होगा ए 25 दिसंबर। यानी कि साल के लास्ट में 25 दिसंबर से बड़ा दिन होता है, छुट्टी होता है, उसी दिन जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। कब? 1991 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 5 है, बी 7 है, सी 8 है और डी 10 है। और इसका सही जवाब होगा 5 ए, यानी कि सही जवाब होगा। अगला है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? ए 1957 में, बी 1992 में, सी 2005 में और डी 2006 में। और 133 का सही जवाब होगा वह होगा बी, और वह है आपका 1992 ईस्वी में। यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1992 ईस्वी में। अगला है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 10 दिसंबर। और 134 का सही जवाब होगा वह होगा डी 10 दिसंबर। यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। और 135 का सही जवाब होगा वह होगा
135 का वह होगा आपका ए भारत, यानी कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। 136 नंबर, जनता पार्टी सरकार कब बनी थी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? ए 1974, बी 1977, सी 1980 और डी 1983। और 136 का सही जवाब होगा बी 1977, यानी कि जनता पार्टी की सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। अगला है, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ए 8, बी 10, सी 12 और डी 14। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? और 137 का सही जवाब होगा वह होगा डी 14। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वह होगा डी 14। अगला है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू और डी बांग्ला। और 138 का सही जवाब होगा बी हिंदी को। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को दिया। 139 नंबर क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1989 में और डी 1992 में। तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया कब? 139 का सही जवाब होगा वह ए 1990 में। शॉक थेरेपी को 1990 में जो है अपनाया गया। 147 के बाद 140, भारत में विदेश नीति के संचालक हैं। ए मनमोहन सिंह, बी यशवंत सिन्हा, सी वीपी सिंह और इनमें से कोई नहीं। 140 का बी है यशवंत सिन्हा, ये पढ़ाना हो चुका है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजगोपालाचारी, सी कामराज और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 141 का सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है, 142 संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ए बी आर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल और सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है के एम मुंशी। और सुन लीजिए क्वेश्चन को एक बार कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी सरदार पटेल और सी राजेंद्र प्रसाद और के एम मुंशी। और 142 का सही जवाब होगा वह होगा सी राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी और डी राधाकृष्णन। और 143 का सही जवाब होगा वो होगा ए राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है 144 का और वह होगा विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, सी पंचशील और डी इनमें से कोई नहीं। और 144 का सही जवाब होगा ये विश्व शांति। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति। अगला है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950, फरवरी 1950, जून 1950 और अगस्त 1950। और 145 का सही जवाब होगा ए, यानी कि जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, यह बहुत फेमस है कि किस राजनीतिक दल में 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया गया था? किस राजनीतिक दल में 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया गया था? ए जनसंघ, बी अकाली दल, सी डीएमके और डी सीपीआई। किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? और 146 का सही जवाब होगा वह होगा डी सीपीआई ने। सीपीआई ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 147 का सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। 148 क्वेश्चन है,
परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? ए शक्ति संतुलन, बी गठबंधन की राजनीति, सी सामूहिक सुरक्षा और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब होगा 148 का, वह होगा डी इनमें से कोई नहीं। परंपरागत सुरक्षा नीति कौन से तत्व हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोई नहीं है। और अगला क्वेश्चन है 149, चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। ए चंडी प्रसाद भट्ट, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी देवीलाल और डी इनमें से कोई नहीं। और 149 का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, उसका नाम इसमें कोई नहीं है। और हमारा 150वां नंबर क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे और आपको उसका जवाब जो है कमेंट पर यहाँ देना है। तब हम देखेंगे कि देखते हैं कि एक भी का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। और यह क्वेश्चन पहले भी एक बार हल हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन सुन लीजिए। ए 25 जून 1975, बी 6 अप्रैल 1980, सी 25 जुलाई 1978 और डी 6 मार्च 1982। अब बताना है आपको कमेंट करके कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है कब हुआ था। तो इसी के साथ जो है यहाँ 150 क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है। और इस वीडियो के सेट में ओनली 50 है। जस्ट 1 घंटे के बाद हम एक और सेट लाएंगे जिसमें हमारा क्रमांक रहेगा 151 से लेकर 200 तक। उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो है बहुत फास्ट गति से और भी क्वेश्चन कराएंगे जो कि ग्रेजुएट लेवल के होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।